नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन स्वार्थ से परे होकर के जीना चाहिए, लेकिन वर्तमान का काल तो कली युग है, तो जो भी रिश्ते आज बन रहे हैं वो स्वार्थ से बन रहे हैं। पहले जो शादियां होती थी वो निस्वार्थ भाव से धार्मिक दृष्टि से होती थी, अब केवल स्वार्थ की दृष्टि से हो रही है। इवन दो आप अगर और आगे चलते हैं, दोस्त भी व्यक्ति बनाता है तो वो स्वार्थ से बनाता है। पड़ोसी से भी मैत्री करता है तो स्वार्थ से करता है कि अपन कहीं बाहर गए तो चाबी कौन संभालेगा, अगर कुछ काम हुआ अर्जेंट तो घर खोल तो देगा। तो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, व्यक्ति स्वार्थ से युक्त होकर के जिंदगी जीने को वो सही जिंदगी मान रहा है, लेकिन जिंदगी इससे बहुत ऊंची है। अगर आपने स्वार्थ से कोई रिश्ता बनाया है, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, और टिक भी गया तो वो मज़ा आएगा नहीं। नीतिकार कहते हैं कि बात करने का मज़ा तो उसके साथ आता है जिसके साथ बात करने के पहले सोचना ना पड़े कि ये क्या सोचेगा, कहीं ये बात को रिकॉर्ड तो नहीं कर लेगा, कहीं ये मेरी बातों को किसी और को तो नहीं बता देगा। बात करने का आनंद तब आता है। लेकिन आज आप देखनी, रिश्ते स्वार्थ से बन रहे हैं। सगे भाई की बात करें तो राम लक्ष्मण जैसे कहाँ मिल रहे हैं कि भाई जंगल गए तो लक्ष्मण साथ चले गए, और जब लक्ष्मण ऊपर चले गए तो राम कंधे पर लिए घूमते रहे। ये था भाइयों का निस्वार्थ प्रेम। अब कुछ हो तो भैया तुमको वनवास मिला है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। और अगर भाई की आयु पूरी हो जाए, भैया जल्दी जलाओ और पूरा जमीन संपत्ति मेरे नाम कर जाओ। ये जो रिश्ता है अगर आपने स्वार्थ से बनाया है तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। लेकिन आज की नीति थोड़ा डिफरेंट है। ये दुनिया स्वार्थ की है, हिसाब किताब रखा करो। फिर से कह रहा हूँ, ये दुनिया स्वार्थ की है, इसमें हिसाब किताब रखा करो। लोग जल्दी भूल जाते हैं आपने किसके लिए क्या किया है, पूरा हिसाब किताब रखा करो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, उसको छोटे से बच्चा है, उसको 2 साल का बच्चा है, उसको बुखार आ गया और पिताजी का शरीर ठंडा है, तो पिता उसको अपनी रात भर छाती पे रखता है कि उसको ठंडा रखे, उसको ठंडा लगे। अथवा उसने बिस्तर में बाथरूम कर लिए बच्चे ने, तो धीरे से माँ वो गीले में सो जाती है और बच्चे को सूखे में। ये इन सारी चीज़ों की वीडियो बना के रखो। जब आपने उसको खाना खिलाया हो, नहलाया हो, उस पूरी वीडियोस बना के रखो आज से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी थोड़ी खतरनाक है। वो यही बोलेगी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमको पैदा किया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, जब विपरीत समय आया तो तुमको संभाला। 25 साल की उम्र तक माता पिता ने तो पैसा खर्च किया ना पढ़ाने के लिए। फिर धीरे से बच्चा बोलता है कि आपने किया ही क्या है। तो ये हिसाब किताब रखो, पंचम काल है, आप जिसके ऊपर एहसान कर रहे हो उसका हिसाब किताब रखो, क्योंकि लोगों की परिणतियाँ अब बदल चुकी हैं। आज की नीति कह रही है, आजकल ज़्यादातर रिश्ते स्वार्थ से बन रहे हैं, साथ निभाने के लिए नहीं बन रहे कि अपना काम हो जाए इसलिए लोगों से जुड़ते जाओ। आजकल ज़्यादातर रिश्ते स्वार्थ से ही बन रहे हैं, इसलिए काम निकलने तक ही लोग एक दूसरे को पूछते हैं, काम निकला नहीं कि फुर। यद्यपि ये प्रकृति है, जब तक फल पकता नहीं है वो डाल से चिपका रहता है, जब तक पत्ते पकते नहीं हैं तब तक वो डाल पे चिपके रहते हैं। जैसे ही फल पका और पत्ते पके वो तुरंत डाल का साथ छोड़ देते हैं।
जब आंधी तूफान आए तो पक्षी जिन्होंने घर बनाया था उस पेड़ की शाखा में, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। ये प्रकृति है, स्वार्थ की है, मानते हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन कम से कम जब आप रिश्ते बनाएं तो देख के, सोच के, समझ के, कहीं लोग आपको ठग ना लें। तो आज वर्तमान की स्थिति है कि लोग स्वार्थ से रिश्ते बना रहे हैं और काम निकलने तक ही रहते हैं। जैसे ही काम खत्म हुआ और उसने आपको छोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के बाहर आपने चप्पल छोड़ी थी, जब तक काम नहीं होगा लौट के नहीं आएगा। ये जो गृहिणियां हैं, लेडीज़ लोग हैं, मेरी बात ज़्यादा अच्छे समझेंगी। आपके घर में एक बाई आती है बर्तन धोने के लिए, वो बाई आई बर्तन धोने के लिए, उसने बोला बेबी जी, मेम साहब, हमारे घर में थोड़ी समस्या है, 1000 रुपये दे दो। तो आपने दया करके दे दिया, 4 दिन की छुट्टी। जो आपने 1000 रुपये दिए, उसने 4 दिन की छुट्टी मारी। क्यों? बोले अब हमारा काम हो गया। रिश्ते बनाएं या किसी के भी संपर्क में आए, थोड़ा समय दें। सोने की पहचान कसने से, आदमी की पहचान बसने से। थोड़ा समय दें, फिर रिश्ता उससे मजबूत करें। मेरा तो ये मानना है कि, बोलूं क्या, हिसाब रखा करो एहसानों का भी, हिसाब रखा करो एहसानों का भी। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं आपने किसके लिए क्या क्या किया है। कम से कम हिसाब तो रखो कि भाई मैंने ये किया है, वरना उसको कोई नया ऑप्शन मिलता है ना तो वो आपको छोड़ के चला जाता है। फिर भी चले जाने दो, लेकिन हिसाब रखना। जब वो आए कभी तो बता देना कि बेटा देख ये बाकी है। होगा होगा, आप लोगों के साथ हुआ होगा या आगे होगा कि जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग ज़्यादा ऊंचे नहीं उठ पाते, और ऊंचे उठ भी जाएं तो ज़्यादा देर तक ऊंचाइयों पर रह नहीं पाते, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं कि ये स्वार्थी है, अपना काम बनेगा और अपन को छोड़ देगा। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक जंगल में एक बंदर स्वार्थी था। उसका स्वार्थ क्या था? वो मांस का लोलुपी था। वो क्या करता था कि 2 लोगों को झगड़ाता था, लड़ाता था, भिड़ाता था, और एक ना एक तो मरेगा, और जो मर गया उसका मांस वो खाता था। उसका यही काम था, और पूरे जंगल में वो फेमस था इसके लिए। किसके लिए? कि ये स्वार्थी है और ये अपना काम निकाल लेगा। एक दिन एक गीदड़ और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, ये 4 लोग, बरसात का मौसम था, कोई शिकार मिला नहीं, बहुत घूमे बहुत घूमे, कोई शिकार नहीं मिला। तो वो एक गुफा में चले गए, पानी गिर रहा था। बंदर ने देख लिया, लेकिन अब बंदर सोचता है कि भूखा तो मैं भी हूँ और जिंदा इनको खा सकता नहीं हूँ, क्या करा जाए। वो दौड़ के गया शेर के पास। बोले तू यहाँ घूम रहा है, शिकार तो वहाँ है। कहाँ? बोले गुफा में। ठीक है, देखना स्वार्थी जीव। बंदर अपना स्वार्थ निकालने गया था, फिर भी शेर को थोड़ा सा लगा, लेकिन शेर सोचा कि क्या करेगा बंदर मेरा। शेर पहुंचा गुफा के पास और गीदड़ ने देख लिया। गीदड़ सोचता है कि आज तो निपटे, लेकिन उसने दिमाग से काम किया। उसने बोला कि बच्चों को रुलाओ, और मैं पूछूं तो यही बोलना कि शेर का मांस खाना है इसलिए बच्चे रो रहे हैं। गीदड़ ने जैसे ही शेर गुफा में आया बच्चों को रुला दिया, और बच्चे रोए। पूछता है बच्चे क्यों रो रहे हैं? अरे इनको शेर का मांस खाना है। तो गीदड़ कहता रुको, अभी शेर अंदर आता ही होगा, अपन चारों मिलकर शिकार करेंगे। शेर डर गया। शेर समझ गया भैया ये बंदर बड़ा स्वार्थी है, चालू है, निपटाएगा। शेर बाहर आया, बोले भैया मेरे को शिकार नहीं करना, अंदर 4 हैं, मेरा शिकार हो जाएगा। हर किसी को अपने प्राण प्यारे हैं। अरे बंदर बोला वह 2 इतने से बच्चे हैं और 2 गीदड़ हैं, कुछ भी नहीं है, तुम तो जाओ। हाँ, शेर बोला तूने अपने स्वार्थ के कारण बहुतों को निपटाया है। बंदर को तो लग रहा था कैसे स्वार्थ की पूर्ति हो। बंदर ने कहा अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो, मैं कहाँ भागूंगा। शेर ने कहा ठीक है।
बंदर की पूंछ, शेर की पूंछ बंद गई। अब फिर से शेर कहाँ गया? गुफा में। गीदड़ कहता है आज तो बंदर निपटाएगा। फिर से बच्चों को रुलाती है उसकी पत्नी, और वो धीरे से पूछता है क्यों रो रहे हैं? अरे बोले कहा ना इनको शेर का मांस खाना है। अरे बोले रुको, बंदर को भेजा, वो शेर को लेके आता ही होगा। और शेर ने जो सुना, शेर ने वापस दौड़ लगाई जंगल के दूसरे रास्ते, दूसरी गुफा में पहुंच गया। इस बीच में उस बंदर का क्या हुआ? बंदर की केवल पूंछ बची थी, बाकी सारा शरीर छत बिछत हो गया था, बंदर की डाटा समाप्त। स्वार्थी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, दूसरों को जोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा ही होगा। कितना ही अच्छा चाहें, उनका कभी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं। अच्छी भावनाओं जो रखते हैं उनके साथ गलत नहीं होता, और अगर होता भी है तो बड़ा छोटे में निकल के जाता है। तो आप सबसे मेरा कहना है कि अपन किसी के प्रति स्वार्थ की भावना ना रखें। तो ये बात तो सबको इजीली समझ में आ चुकी है, लेकिन अब इसका सेकंड स्टेप भी ध्यान रखें। जिसके साथ आपने उपकार किया है, एहसान किया है, उसका हिसाब किताब बना के रखना, क्योंकि लोग पूछेंगे जरूर तुमने किया क्या है। बच्चा बड़ा हो जाएगा ना आपका, तो बोलेगा कि आपने किया क्या है, तो आप बोलोगे कि मैंने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बैठना उठना, कपड़े पहनाना सिखाया है। जब तू दिन में 20 बार 1 नंबर 2 नंबर कर देता था, तो साफ करना भी सिखाया है, साफ मैंने किया अपने हाथ से। बच्चा यही बोलेगा कि ये व्हाट्स देयर, ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो आपको करनी चाहिए था। समझें, सम टाइम कुछ प्रूफ भी रखना सीखें, कुछ प्रूफ भी अपने पास रखना सीखें, वरना लोग काम निकलने तक ही साथ रहते हैं। मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, जब बाहर का मौसम बदलता है तो आप सबके कपड़े बदल जाते हैं। जब बाहर का मौसम बदलता है तो आप लोग अपने कपड़े बदल लेते हो। ठंडी से गर्मी आए तो स्वेटर जैकेट्स सब पेटियों के अंदर, कंबल शॉल सब पेटियों के अंदर, आप खुले खुले कपड़े पहनना पसंद करते हो। और जैसे ही बरसात का मौसम आया और रेनकोट सब बाहर। जब बाहर का मौसम बदलता है तो व्यक्ति अपने कपड़े बदल लेता है, और जब व्यक्ति के अंदर का मौसम बदलता है तो व्यक्ति अपना स्वभाव बदल लेता है। तो बदलते मौसम के जैसे लोग जब मिल जाएं तो थोड़ा बच के रहना। हर व्यक्ति को अपनी हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति से ओपन रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग केवल इसीलिए जुड़ते हैं कि तुम्हारे बारे में जान लूँ कि क्या चल रहा है। हर कोई काइंड हार्टेड नहीं होता, और आप लोग इतने सिली होते हो, भावुक होते हो कि आप चलो चलो कोई नहीं अपना दोस्त बनाए। धीरे से उसने काम निकाला और बाहर। स्कूल्स के दिन याद करो, जब कोई दोस्त आया हो कि यार नोट्स दे दे यार, बुक दे दे यार, आपने दे दी। अब 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, आप उससे बोल रहे मेरी बुक वापस दे दे। अरे अभी देता हूँ, मैं कल देता हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब तो उसे घर के बाहर खड़े हो, गेट नहीं खोल रहा। एक बुक के लिए थोड़ा ना कोई कोर्ट केस करेगा। फिर तुम नई बुक खरीद के लाए और पढ़ाई करी हो। ऐसा भी मैंने देखा है। तो अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति आपको लग रहा है कि स्वार्थी है, और आपके ग्रुप का है, परिवार का है, आपके व्यापार का है, भैया उसके पूरे प्रूफ्स रखो। हिसाब रखना एहसानों का भी। आजकल लोग काम निकलने के बाद यही पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, आपने मेरे लिए किया क्या है। तो अगर आपने हिसाब रखा है तो कम से कम आप सेफ तो रहोगे। छोटा छोटा बिजनेस करते हैं लोग या बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, उन सारे बिजनेस में देखना आप हर दिन की चैट, हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं। जो अकाउंट्स में होंगे वो समझेंगे इस बात को कि वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि भैया आपको उस समय इतना % डिस्काउंट दिया था, उस समय ये चीज़ें दी थी। क्योंकि ये हिसाब नहीं रखोगे ना तो सामने वाला चढ़ बैठेगा। क्योंकि ये दुनिया की रीत है, मौसम बदलते ही आप लोग कपड़े बदलते हो। जब मौसम बदलते ही आप लोग कपड़े बदलते हो
तो अंदर का मौसम बदलते ही लोग भी बदलते हैं। आप लोगों को मिले होंगे बदलते लोग, कि वो चेहरा दिखा कुछ और था कुछ और, आपने अपना मान करके कुछ दिया, आपने अपना मान करके कुछ उनको दिया, और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वो तो विपक्षी में चले गए। इस नीति को अपने जीवन में उतार के रखना। लोग मिलेंगे काम निकालने की दृष्टि से मिलेंगे, हर कोई प्रीति से नहीं मिलता। कई बार लोग इसलिए भी मिलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो झांकना चाहते हैं। आप देखना, कोई अगर दोस्त कोई रिश्तेदार आपसे पूछे और क्या चल रहा है, और इस शब्द सुनना ध्यान से, और क्या चल रहा है, इसका मतलब वो झांकने आया है। और वो पूछे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, इसका मतलब वो झांकने नहीं आया, वो मदद करने आया है। वो जो झांकने वाले लोग हैं ये स्वार्थी लोग हैं। और आप लोग भावुक हो जाते हो और अपना सब कुछ दे देते हो, बाद में सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है दिल की कहानी और आंखों का पानी। ये दो चीज़ बचती है और आप जिंदगी भर उसी चीज़ को याद करते 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 और डिप्रेस्ड हो जाते हो और अंत में दुखी रह जाते हो। सो चेंज योर सेल्फ। स्वार्थी लोगों से जुड़े नहीं, और अगर कोई स्वार्थी जुड़ रहा है, आपको भी काम है उससे हिसाब किताब पूरा रखना, क्योंकि वो बाद में गिनवाएगा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, आपने मेरे लिए किया क्या है। चाहे अपना हो पराया हो, बच के रहना, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो व्यक्ति बदलता है। तो आप सबका ये कर्तव्य है, ये आप सबका मेन वर्क है, अपने आप को कैसे सेफ रखें। और ये नीति अगर आपके जीवन में उतर गई तो उस शेर जैसे आप बच जाओगे, उस गीदड़ जैसे आप बच जाओगे, और नहीं आई तो केवल सिर्फ पूंछ रह जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन आपका है, आपको जीना है, और जितना ज़्यादा आप बिल्डअप करेंगे खुद को, उतना आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। महान बनना है, बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होना है, तो अपने आप की रक्षा करना सीखें। राम ने लक्ष्मण से संबंध किया, वो स्वार्थी नहीं थे, साथी थे। भारत में 26 रामायण है, उसका एक प्रसंग सुनाता हूँ। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, इन चारों को एक बड़े से पालने में लिटा दिया गया, और जैसे ही लिटाया, और लक्ष्मण तो चीख चीख के रोने लगे। धीरे से कैकेयी आई, कौशल्या आई, सबने देखा कि क्या हो गया है। बाजू में खड़ा एक बूढ़ा कंचुकी था, वो उसने राम को उठाया और लक्ष्मण को खिसका करके रख दिया। बोले क्यों रो रहे थे? बोले देखो शांत हो गए ना, क्या हो गया था? बोले लक्ष्मण के पैरों में राम थे इसलिए लक्ष्मण रो रहे थे। तो उस समय से, बचपन से उन्होंने जान लिया कि एक दूसरे की प्रीति है, स्वार्थ का नहीं, साथ का संबंध है। आपके साथ ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो लोगों को वैसे ही जोड़ें जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, तो आपका जीवन भी बड़ा मंगलमय होगा। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इस नीति को संभाल के रखना कि हिसाब रखो एहसानों का भी। आजकल लोग काम निकलने के बाद पूछते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की